हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पंकज कुमार। वेलकम टू बुलसाई चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हिंदी में आने वाले कविताओं से संबंधित, गद्यांश से संबंधित, कथाओं से संबंधित, प्राकृतिक भाव, देशभक्ति व राष्ट्र प्रेम से संबंधित, चारित्रिक चित्रण की विशेषताओं से संबंधित चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान सकेंगे कि हिंदी साहित्य में आने वाली कविताओं को, उनकी प्राकृतिक भावों को, और अगर वो देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के भाव से संबंधित हैं या चारित्रिक चित्रण करना है तो हम उन्हें कैसे लिखेंगे। हिंदी में छात्रों शैली पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप हिंदी के शाब्दिक शैली का प्रयोग जितना अच्छे तरीके से करेंगे उतना ही अंक आपको प्राप्त होगा। अतः अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। मेरे द्वारा बताए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। अगर आप इन सभी शब्दों का अनुसरण कविता, गद्यांश, पद्यांश, इन चीज़ों में उनके व्याख्या करते समय, भावार्थ लिखते समय, आशय स्पष्ट करते समय, तात्पर्य प्रस्तुत करते समय, अगर इन सभी शब्दों का, इन शैलियों का प्रयोग करोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो स्पष्ट रूप से आपको अधिकतम अंक प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। अतः ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहें। छात्रों, हिंदी में कविता मान लीजिए दिया है तो उसको लिखने का जो शैली होती है उसके शुरुआत में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रश्न प्रदत्त काव्य संकलन, पाठ्य शीर्षक कविता, इन्वर्टेड कॉमा में आप कविता का नाम लिख सकते हैं, से समृद्धित है, जिसके काव्यकार, साहित्य तथा यश प्राप्त रचनाकार, उनका नाम लिखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, जिन्होंने अपनी काव्य शैली या काव्य शब्दावली के माध्यम से संपूर्ण अलंकारिक, भावात्मक व अर्थपूर्ण तात्पर्यता की यथार्थता को प्रकट करने का सफल प्रयास किया है। इसके पश्चात अगर वो कविता छात्रों प्राकृतिक भाव है तो आप लिखोगे कविवर ने अपनी सार्थक काव्य शैली के माध्यम से प्राकृतिक व अनुपम सौंदर्यता, मनोरमता एवं सर्वांगीण स्वच्छंदता का मानवीय शाब्दिक चित्रण प्रस्तुत किया है, जिसकी यथार्थता ही इस काव्य सुंदरता की परिचायिका है। और अगर वो देशभक्ति व राष्ट्र प्रेम के भाव में है तो ऊपर वाले इस आरंभिक शैली के प्रयोग के बाद दूसरे नंबर यानी देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम में इस तरह से लिख सकते हैं, कविवर ने अपनी सार्थक काव्य शैली के माध्यम से समस्त नवद्वीपकों को जाज्वल्य व देशभक्ति व राष्ट्र प्रेम की ओजस्वीमयी भावनाओं से प्रेरित कर उन्हें देश व समाज की रूढ़िवादिताओं का, सांप्रदायिकताओं जैसे वैर अमानवीय तत्वों की जड़ता से मुक्त कर सदैव स्वतंत्रता रूपी मार्ग की ओर अग्रसर होने हेतु आह्वान करते हैं। उसके बाद आप अन्य वाक्यों का भी प्रयोग वर्णन में कर सकते हैं। अगर वो चारित्रिक चित्रण है तो ऊपर वाले वर्णन करने शैली के लिखने के बाद चारित्रिक विशेषता में आप इस तरह से लिख सकते हो छात्रों कि रचनाकार ने अपने कथावतरण के पात्र की यथार्थता, वस्तुता इसके चारित्रिक विश्लेषण द्वारा सामयिक घटनाओं के प्रमाण एवं मनोवैज्ञानिक भावनाओं के अविस्मरणीय चित्रण द्वारा परिलक्षित करने का प्रयास किया है, जिसकी तार्किकता एवं समालोचनात्मकता अग्रांकित शाब्दिक अर्थों में सोदाहरण प्रस्तुत है। इस तरह से आप चारित्रिक विशेषता में आप शुरुआत कर सकते हो और इसके बाद जिस पात्र की चारित्रिक विशेषता है उससे संबंधित चीज़ों को वर्णन कर सकते हो। अगर कविता में है और उसका व्याख्या, तात्पर्य, आशय स्पष्ट करना है तो उसका शुरुआत आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ छात्रों जो भी ऑब्लिक साइन मैंने दिया है इसमें से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे कविता में अगर व्याख्या पूछा है, तात्पर्य पूछता है या आशय पूछता है तो उसको कैसे लिखते हैं। रचित पद्यावतरण आप लिख सकते हो, या पद्यांश, या काव्यावतरण, या काव्य छंद, या काव्य पंक्तियाँ। पाठ्य शीर्षक कविता उसका नाम से अवतरित या समृद्धित है या संकलित है, कोई एक प्रयोग कर सकते हो। जिसके रचनाकार साहित्य प्रतिष्ठित, साहित्य कीर्तिमान श्री, उनका नाम लिख दोगे। जिसके अनुसार या कथनानुसार या विचारानुसार प्रश्न प्रदत्त काव्य पंक्तियों का तात्पर्य, अगर तात्पर्य पूछा है तो तात्पर्य यह है कि, आशय पूछा है तो आशय यह है कि, व्याख्या पूछा है तो व्याख्यात्मक भाव यह है कि, अगर भावार्थ पूछा है तो भावार्थ यह है कि, और उसके बाद उस कविता से संबंधित जो भी अर्थ है लिख सकते हो। अगर यही चीज़ गद्य में पूछा है यानी कथा में, कहानी के अंश में, तो आप लिखोगे रचित गद्यांश या गद्यावतरण या कथावतरण, पाठ्य शीर्षक जो भी जिससे भी संबंधित उस पाठ्य शीर्षक का नाम से अवतरित है, समुद्रित है या संकलित है या समावकलित है, जिसके रचनाकार साहित्य कीर्तिमान या साहित्य प्रतिष्ठित, साहित्य मर्यादा प्राप्त श्री, उनका नाम,
जिनके विचारानुसार, कथनानुसार या मतानुसार किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। प्रश्न पत्र गद्य पंक्तियों की पारिभाषिक शाब्दिकता यह है। अगर व्याख्या करने पूछा है तो लिखेंगे व्याख्यात्मकता यह है, तात्पर्य पूछा है तो तात्पर्यात्मक भाव यह है, या यथार्थता पूछा है तो यथार्थता यह है कि, और उसके बाद उस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हो। अगर किसी चीज़ का सारांश लिखना है, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, तो उसको आप इस तरह से स्टार्ट में लिख सकते हो। साहित्य भारती कृत पाठ्य शीर्षक या साहित्य भारती रचित पाठ्य शीर्षक का नाम लिखोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, के रचनाकार साहित्य कीर्तिमान व शिरोमणि श्री उनका नाम लिखोगे, जिनकी मानवीय विचारधारा शीर्षक के सर्वांगीण तथ्यों की शाब्दिकता या यथार्थता या सार्थकता को दृष्टिगोचर करती है, और उसके बाद आप सारांश को प्रस्तुत कर सकते हो। तो छात्रों, अगर आप इस तरह से मेरे बताए हुए शैली का प्रयोग करोगे तो इन सभी शाब्दिक शैलियों का प्रयोग करने से स्पष्ट रूप से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।